कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर संभोषित इत्यावाहनन्। जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि कर्ण। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसाराताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्विपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं स्मना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम
अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, आप ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्विपामि महामोहांधिकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्विपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हर यह अर्घ बीटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घम निर्विपामीति नमोस्तु आचार्य जी नमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, राजा ने एक समस्या का हल करने के लिए अपने पास से कई व्यक्ति थे उनको बुलाया और उन सब के सामने रखा। उस समस्या का हल किसी के द्वारा भी नहीं होता देख एक और विशेष व्यक्ति की ओर उन्होंने दृष्टिपात किया। वो आकर के कहता है कोई समस्या नहीं है, बस आपकी आज्ञा की देरी है। कल सुबह सुबह एक घड़ा जो कोहरे के पानी से भरा हुआ ला करके देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। अब कोहरा जो होता है वह सुबह सुबह प्रभात वेला में तृण के ऊपर, अन्यत्र कहता तो धूल में मिल जाएगा, तृण के वो तृण बिंदु जिसको बोलते हैं, हाँ वो उसके कण। अब वो बिंदु तो वो भी ठीक है, लेकिन वो उसके कण कैसे किया जाए। देखो लगन की बात होती है, युक्ति की बात होती है, समर्पण की बात होती है। उन्हें ला करके रख दे, ये ले लो महाराज, आप और कोई सेवा बता दो, समय पर बता दिया जाएगा। आपकी मात्र परीक्षा ली है, आपने कैसे हुआ ये बता दो। महाराज इसमें क्या बात है, हमारे इसमें कुछ नहीं है। जो बहुत सारे लोग रहते हैं उनके से एक एक बिंदु को इकट्ठा किया, घड़ा भर गया। सुनो वो कैसे युक्ति की है और कुछ नहीं है। 10-20 जो है धोतियों को लेकर के सब लोगों को खड़ा कर दिया और उस तृण के ऊपर से, घास के ऊपर से उसको
यही कर दिया, बिल्कुल वह लत हो गया, उसको निचोड़ दिया। ये ले गुरु जी। ऐसा ही यहाँ पर भी काम होना चाहिए, देर नहीं लगाना चाहिए। थोड़े थोड़े भी कणों से एकदम वो राशि है ही क्या? जब आप लोगों के कुंडली में राशि रहती है, उसके ऊपर आधारित रहती है। कोई भी कर लेता, क्योंकि हमने कण कण करके इकट्ठा किया है, तो कण कण करके दान देने ऐसा कोई नियम नहीं है, एक साथ दिया जाता। हमारे चक्रवर्ती इत्यादि ने दुकान खोली और न कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी निधियाँ उन्होंने छोड़ दी, इस तरफ देखा तक नहीं। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन कीड़ी की चाल से कर रहे हैं। थोड़े से चाल बढ़ाइए, आज तो इतना ही पर्याप्त है। आपको संत निवास का काम तो हो गया लगभग, लेकिन जबलपुर में प्राय करके शुरुआत तो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन विलम्ब हो जाता है पूर्ण करने में। ये ध्यान रखो, हमने आशीर्वाद दिया है, अब नहीं करेंगे तो आप ही लोगों का नाम हो जाएगा। कैसा नाम हो जाएगा? अरे ये काम, हाँ तो कहते हैं, लेकिन काम तो देरी से होता है। ऐसा नहीं, आप लोगों को जो कोई भी कार्य है बस सुबह से शीघ्र, ताकि कोई समस्या ना आ सके। अहिंसा परमो धर्मः। महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रेरणा और आशीर्वाद से संस्कार धानी जबलपुर तिलवारा घाट में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ का निर्माण किया गया। प्रारंभिक अवस्था में जहां यहां 100 बेड का चिकित्सालय संचालित है, और साथ ही साथ इस चिकित्सालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। नाड़ी परामर्श, नाड़ी परीक्षण की उस प्राचीन परंपरा को यहाँ जीवंत किया गया है, जो लुप्त होने की कगार पर थी। एक बार पुनः ऐसे वैद्य और आधुनिक आयुर्वेद के शोधों से प्राप्त परिणामों को समाहित करते हुए यहाँ पर जब चिकित्सा की व्यवस्था की गई, तो यहाँ के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक रहे। यहाँ कैंसर जैसी बीमारियों से लेकर के ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियों से लोग अपने आप को रोग मुक्त कर पाए हैं, जिसका इलाज उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिला। आज आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हम सबको मिला है। अब ये चिकित्सालय एक बड़े रूप में हम सभी के बीच आने जा रहा है। 100 बेड का ये चिकित्सालय अब 800 बेड के चिकित्सालय में परिवर्तित होने जा रहा है। अब कल्पना तो करें कि 800 बेड का जब चिकित्सालय बनेगा तो कितने बड़े परिसर में ये चिकित्सालय हम सबको दिखाई देगा। पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए अब ये चिकित्सालय बनकर के तैयार होने वाला है। वहीं इसकी भूमिका से 2 बातें और जुड़ी हैं। एक और बात जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है कि इस चिकित्सालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बहुत शीघ्र यहाँ संचालित होगा, जिसके माध्यम से छात्र और छात्राएं VMS की डिग्री को प्राप्त करेंगी, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न की उपाधियों को प्राप्त करेंगी और चिकित्सक बनकर के पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी। यहाँ से डॉक्टरों का निर्माण होगा, चिकित्सकों का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ संचालित होगा। एक और तो चिकित्सा का काम पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय, और दूसरी ओर ये मेडिकल कॉलेज, और तीसरा सबसे एक और महत्वपूर्ण काम जो यहाँ पर होने जा रहा है, अनुसंधान विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है, जहाँ औषधियों पर रिसर्च होगा, शोध होगा, और प्राकृतिक औषधियाँ जो हमें प्राप्त होती है उन्हें शोध करके इतना प्रभावी बना दिया जाएगा कि उसका सेवन करने के बाद हर आदमी निश्चित रूप से रोग मुक्त होगा। ये निरंतर काम जारी हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चिकित्सक आज आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, वो सारे चिकित्सक भारतवर्ष के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, जिनके नामों की चर्चा हमने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी, चैनलों के माध्यम से जिनका नाम सुना होगा। वो सारे चिकित्सक यहाँ आकर के इस भारतवर्ष को अब रोग मुक्त करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एक काम और कर रहा है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय ने घर घर पूर्णायु अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिस अभियान के माध्यम से उन परिवारों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उन परिवारों की खोज हम सभी लोग गांव-गांव जाकर के कर रहे हैं, जो परिवार पैसे की कमी के कारण अपना इलाज कराने में असमर्थ है। ऐसे परिवार जो छोटे छोटे रोग के कारण इतने अधिक परेशान हो जाया करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी पारिवारिक स्थिति गड़बड़ हो जाया करती है, उन परिवारों को चिन्हित करके अब पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे, घर पर पहुंच करके उनका परीक्षण करेंगे, नाड़ी परीक्षण करेंगे, और जो भी परीक्षण की आवश्यकता होगी वो करेंगे, और उसके बाद उन्हें चिकित्सा प्रदान करेंगे, निःशुल्क औषधियाँ प्रदान करेंगे। ये अभियान यहाँ से प्रारंभ हो गया है। जो लोग अपने घरों में बैठ करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक निवेदन उनसे करना चाहूँगा
कि 1.5 वर्ष के इस अंतराल में हमने चिकित्सालय की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा है। हम सारे लोग ये बात जरूर करते रहे हैं कि अब जैन समाज को अब चिकित्सालय बनाना होगा, बड़े बड़े अस्पताल बनाना होगा। आचार्य भगवंत ने आपकी भावनाओं को अब आशीर्वाद प्रदान कर दिया है और 800 बेड का बड़ा चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होने जा रहा है। अब अवसर आपका है। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, उन सारे लोगों का आह्वान आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं कि अब आपकी राशि इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए एक बार पुनः समर्पित हो जाए। हम इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के सहयोगी बने जिनके अंदर ये भाव आ रहा हो, और जो लोग सामर्थ्यवान हो, सबसे पहला निवेदन तो उनसे कि 21 लाख रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ की आजीवन सदस्यता को प्राप्त करना। एक बार 21 लाख रुपए की राशि आप प्रदान करेंगे, संपूर्ण जीवन के लिए संस्थान के सदस्य बन जाएंगे। संपूर्ण जीवन जिन लाखों लोगों की चिकित्सा इस संस्थान के माध्यम से होगी, उसके 6ठे भाग का पुण्य भी आपको मिलेगा। और जो लोग 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करेंगे, उन्हें स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य सदस्यता आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सारे लोग एक बार मन तो बनाए, जीवन में एक बार ये काम तो जरूर करें, किसी चिकित्सालय के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, किसी मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, जिसके माध्यम से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र का ये बड़ा काम हो सके। और हम सारे लोग जो भावनाएं घरों में रखा करते थे कि जैन समाज को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, अब ये प्रकल्प आपके सामने है। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार इस चिकित्सालय के लिए जरूर दान देना। वहीं एक और योजना जो मैंने बताई, घर घर पूर्णायु, कि हम उस असमर्थ वर्ग तक भी पहुंच सके जिन्हें चिकित्सा का अभाव है, उन तक पहुंच करके भी उन्हें हम औषधियां दे सके, उनका परीक्षण कर सके, उसके लिए एक योजना निर्धारित की गई है। आप 1,08,000 रुपए की राशि प्रदान करके ऐसे 100 परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन होगा, जिनकी सामर्थ्य आज 1,08,000 रुपए की राशि देकर के आप सभी लोग 100 परिवारों तक औषधि दान देने का पुण्य संचित करा सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा भी निर्धारित है। आप आज घोषणा कराना चाहें, आज घोषणा कराएं। राशि देने के लिए वर्ष भर का समय आपके बीच में है। और जो बड़ी राशि दे रहे हैं, उन्हें 2 वर्ष 3 वर्ष का समय भी उन्हें प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से होगा, 1,08,000 रुपए की राशि आपके लिए बड़ी राशि नहीं होगी, लेकिन आपकी इस राशि के माध्यम से 100 परिवारों को चिकित्सा मिलेगी। कभी कल्पना करें, कोई परिवार ऐसा है जिससे आपकी राशि के माध्यम से चिकित्सा पहुंची और वो परिवार औषधि के अभाव में इस स्थिति में पहुंच गया हो कि उसको प्राणों का संकट भी आ गया हो, लेकिन आपने दान राशि दी और उस राशि के माध्यम से उसे औषधि मिली, उसकी प्राणों की रक्षा हुई, तो निश्चित ये अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहयोग किया। ये छोटी छोटी राशि बड़ा काम कर सकती है। वहीं आप चाहें तो 51,000, 31,000, 21,000, 11,000 रुपए की राशि भी प्रदान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई प्रत्येक राशि के माध्यम से हम उन परिवारों तक औषधि दान पहुंचाने का काम करेंगे। औषधियां पहुंचेंगी और वो परिवार सुखी होंगे, निरोगी होंगे, तो इसका पुण्य आपके हिस्से में जाएगा। टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जिससे हम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरण सानिध्य में आपके नामों का वाचन कर सकें और आप ये पुण्य के भागी बन सकें। ये चिकित्सालय बहुत तेजी से बनता हुआ हम सभी को दिखाई दे रहा है। 100 बेड के इस चिकित्सालय में वर्तमान में जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, नाड़ी परीक्षण के माध्यम से चिकित्सक आपको यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। वहीं यहाँ जितने भी चिकित्सक हैं, वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जो है उसको समाहित किए हुए हैं। सभी डिग्री होल्डर डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं और मेरा निवेदन होगा कि आप सारे लोग अगर इस चिकित्सालय के माध्यम से अपनी राशि प्रदान करना चाहें, तो आप सभी लोग नीचे स्क्रॉल में जो नंबर हैं उन पर हमें सूचित करें, जिससे आपके नामों का हम सभी लोग यहाँ पर वाचन करते हुए आपको इस पुण्य की प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकें। और एक निवेदन और जरूर आप सभी से करूंगा, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये बड़े पुण्य से मिला करता है। और हम सारे लोग अंदर ये भाव तो सदैव रखते रहे हैं कि कहीं अस्पताल का निर्माण हो, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, तो हम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दान देने के लिए तैयार हैं। तो अवसर आपके बीच अब आ गया है। अब आह्वान आप सभी का है, अब आमंत्रण आप सभी को है कि आप सारे लोग भले एक छोटी राशि समर्पित करें। आपकी राशि भले 11,000 की हो, 21,000 की हो या 1,08,000 की हो, या मैं कहूं कि 21 लाख की आप आजीवन सदस्यता प्राप्त कर रहे हो। भावनाएं आपकी है, आप जो राशि समर्पित करना चाहें, लेकिन जिन कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, आज कोई भी आदमी इस चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के दान के पुण्य से वंचित ना हो। भले राशि आपकी कुछ भी हो, लेकिन आपका नाम यहाँ से उल्लेख जरूर होना चाहिए। और आप जो भी राशियां यहाँ घोषित करेंगे, नीचे स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं, इस स्क्रॉल के नंबरों पर जब आप बात करके अपने नाम हम तक पहुंचाएंगे, प्रेषित करेंगे, तो 2 दिनों तक आपके नामों का वाचन यहां से लगातार होगा। आचार्य भगवंत के चरणों से आपके नामों का हम उल्लेख करते हुए
टीवी चैनल के माध्यम से जन जन तक आपकी इस घोषणा को पहुंचाएंगे कि आप वो पुण्यशाली श्रावक है जो समय आने पर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। आप वो राष्ट्रभक्त आदमी हैं जिन्होंने इस वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय में अपना दान देकर के मानवता को रोग मुक्त कराने का काम किया है। आपका छोटा सा दान और संकल्प ये कि ये बड़ा संस्थान पूरे भारत और पूरे विश्व को रोग मुक्त करने का अभियान चला रहा है। जो इस संस्थान के दरवाजे तक आएगा वो रोग मुक्त होकर के रहेगा। कितनी बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियां हों, कितनी से बड़ी बड़ी वो बीमारियां जिनकी चिकित्सा भारतवर्ष में कहीं ना मिले, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय उन सारे रोगों का इलाज करने के लिए तैयार है। उन असाध्य रोगों से आपको मुक्त करने के लिए यहाँ के चिकित्सक तैयार हैं। बस आप एक काम जरूर करना कि अब इस चिकित्सालय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम आपको करना होगा। आपके द्वारा दी गई ये छोटी छोटी राशियां इस चिकित्सालय को इतना समृद्ध बना दें कि हम पूरे भारत और पूरे विश्व की सेवा कर सकें। 800 बेड का विशाल चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होना है, मेडिकल कॉलेज निर्मित होना है, अनुसंधान विद्यापीठ रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित होना है। ये सारे काम तभी संभव हैं जब आपकी भावनाएं एक आकार लें। आपकी भावनाएं अब हमें आपकी राशियों के माध्यम से प्राप्त हों। आपकी दान राशियां ही इस संस्थान को ये विराट रूप दे पाएंगी। मैं तो ये निवेदन करूंगा, आप तो अपनी राशि प्रदान करें ही करें, आपके मित्र रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए कहें कि कभी आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन हो या आपके घर में किसी की सालगिरह हो, तब इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, आप पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में दान दे करके अपनी स्थिति को स्मरणीय तिथि बना दें, जिससे आपकी राशि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो सके। आपकी राशि के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जीवन को निरोगी जीवन के रूप में व्यतीत कर सके, और संभव हो सका तो हो सकता है आपकी राशि ऐसी व्यक्ति को औषधि के रूप में मिलेगी कि उसके जीवन की रक्षा होगी। निश्चित वो व्यक्ति जीवन दान को पाएगा तो अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। और हम सभी लोग जो जीव दया की बात किया करते हैं, हम सारे लोग जो प्राणी मात्र की रक्षा की बात किया करते हैं, वो आपकी इस राशि के माध्यम से संभव हो सकती है। कि आपने भले 11,000 और 21,000 की राशि यहाँ प्रेषित की, लेकिन उन परिवारों तक ये राशि पहुंच गई जिन्हें जीवन पर संकट आ गया था औषधि के अभाव में। उन व्यक्तियों तक अगर आपकी राशि के माध्यम से दवाई पहुंचती है तो निश्चित मान करके चलना कि ये पुण्य आपके ही हिस्से में जाएगा, कि आपने अपने जीवन में कम से कम ये बड़ा काम तो किया, किसी आदमी के जीवन को बचाने का काम आपने किया। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा, आपका श्रावक होना सार्थक हो जाएगा। तो पुनः पुनः निवेदन कि आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी लोग पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए दान राशियां अवश्य घोषित करेंगे। नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करें, इन नंबरों पर आप बात करें, अपनी दान राशियों की स्वीकृति प्रदान करें। आज दान राशियां आप प्रदान ना कर पाएं तो आज घोषणा जरूर करें। भले आप ये राशि हमें 1 महीने में, 6 महीने में, वर्ष भर में दें, लेकिन आपकी घोषणा जरूर होनी चाहिए और किसी के जीवन दान का पुण्य आपके हिस्से में जरूर जाना चाहिए। हम जो भी नाम यहाँ हमारे पास तक आएंगे उन सारे नामों का वाचन यहाँ से निरंतर 2 दिनों तक करेंगे और पारस चैनल के माध्यम से ये सारी धरती तक, सारे विश्व तक ये संदेशा जाएगा कि चिकित्सालय के निर्माण की जब बात आई, जब औषधि दान की बात आई, तो भारतवर्ष और बाहर भी ऐसे श्रेष्ठी श्रावक हैं जो अपना पुण्य जगा करके इस काम में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। तो आप सभी से निवेदन, अपने नाम भेजना प्रारंभ करें जिससे आपके नामों का वाचन प्रारंभ हो सके। जय जिनेंद्र। आप अपने बच्चों को जाल में फंसा रहे हो, मछली की भांति वह जाल में फंस जाएंगे, बाहर निकलने का कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे IIT के छात्रों को कई 50 को हमने अपने लेखों के माध्यम से और हमारे सामने आ जाते हैं। उनके स्वरूप को सुन करके ऐसा लगा इनको अब कैसा, अब नई सिरे से जो पढ़ाई वो जा रहे हैं और वो उनको धुन लगी हुई है और अभिभावकों की यह मर्जी है कि नहीं हमारा बच्चा होगा तो IIT आए, अब अंग्रेजी के बिना उसको तैयार नहीं कर सकते। यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से ही होगा, ऐसा भ्रम भी जाल फेंक दिया गया है। और ये सारे मछलियां हमारे सामने युवक और युवतियां उसमें फंसती चली जा रही हैं, किंतु अभिभावकों का संकल्प है नहीं अपने बच्चों को तो यही कराना। अब क्या करें, संकल्प शक्ति भी होती है, हुआ करती है, बाद में भले ही पश्चाताप कर रहे होंगे, लेकिन क्या कहूँ, उन्होंने कहा ये सब भ्रमजाल है। केवल इंग्लिश के प्रचार प्रसार के बिना
इसके बिना तो अनुसंधान होता ही नहीं, ऐसी जो धारणा बनाई गई है। और जिनके पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं है वो पढ़े लिखों की कोठी में नहीं आते। ऐसा तो बताओ, आप यदि शोध भी कर दो, अनुसंधान भी कर दो, तो भी उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आता। अब व्यापार वर्ग के लिए भी उन्होंने लिखा है, ये व्यापारियों सुन लो, वैश्विक व्यापार के फलस्वरूप आप अंग्रेजी को आगे बना करके चलना चाहते हो। इसी के कारण भारत एक प्रकार से व्यवसाय में और प्रबंधन में बिल्कुल पीछे हो गया है। ऐसे ऐसे राष्ट्र जो दिल्ली के आबादी से भी आधे आबादी वाले हैं, वे भी व्यापार और प्रबंधन में भारत से कई गुना आगे है। इसको पढ़ करके मुझे लगा कि ये क्या है, इसको हुंडा सरपनी बोलते हैं। ये समझे, अनुभवी बात तो ये है कि आज क्षेत्र में ये बुंदेलखंड से भी गया का कार्य होता जा रहा है। और आप कह रहे हैं जाप जपमाला लेकर के बैठे, हमारा लड़का IIT निकल जाए, हमारा लड़का IIT निकल जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े किंतु IIT भी निकल जाए, महाराज आशीर्वाद दो, अच्छे से आशीर्वाद दो। तो हम कहते हैं भैया हमारे पास अच्छा आशीर्वाद नहीं, हमारे पास तो आशीर्वाद है। हम पहले पूछेंगे तुम वहां पर क्या खाएंगे, ये बताओ भाई। सब कुछ प्रबंध है, क्या प्रबंध है हमने चुन रखा है। दोनों चीज एक ही स्थान पर बनती है, दोनों चीज आप समझते हो। अब क्या होता मुझे बताओ, वही थाली, वही चम्मच, वही सब गिलास, वही सब कुछ, और साथी संगाती भी वही है, कुछ नहीं होता। नहीं समझे, अंडे भी शाकाहार है, ये विज्ञान की उपज है। अब आपके बच्चों को कौन समझाने वाला मुझे बताओ। अंडा शाकाहार और दूध मांसाहार, यह है इंडिया। सुन रहे हो क्या चाहते हो? इसीलिए कह रहा हूं हमारे बच्चे, अपने संतान, भले ही ये नए शिक्षा की कोई वादा नहीं, लेकिन अपने पैरों पर खड़े हो जाए। थोड़े मान लो कम मिले अर्थ, कोई वादा नहीं, लेकिन इस प्रकार अनाप शनाप यद्वा तद्वा व्यसनों में खर्च करने की अपेक्षा उतना ही आयानुसारम व्यय, आय के अनुसार ही व्यय करो और व्यय के अनुसार ही आय होता। हमारे भगवंतों ने सूत्र दिया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। सत ये द्रव्य का लक्षण है, और सत किसको बोलते हैं? उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और द्रव्यों का तो बना भी रहता है। आज जीव का बिल्कुल बहुत ही महत्व अवमूल्यन हो गया है, द्रव्य का भी अवमूल्यन होता चला जा रहा है। भारत में 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, लेकिन ध्यान रखो उसकी कीमत घटती घटती 60 पैसे पर आ गई। सुनते हैं 40 का आ गया, मतलब अब आधे के नीचे ही है। अब तो अवसर में बहुत ज्यादा आ गए, थोड़ी रह गई, मतलब मतलब 1 रुपए तले कहते हैं, किंतु विदेश में उसकी कीमत 40 पैसे तक रह गया। तो आप विकास की ओर है क्या विनाश की ओर? बताओ, आपका मूल्य घट रहा है। इसलिए स्वदेश में जो होता है उसका उपार्जन, उसका अर्जन, उसका व्यय, उसका उपयोग हो, हमें ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं। अंत में कहना चाहता हूँ, जो वो कपड़ा पहनाया जाता है वहाँ पर आमूल चोल एड़ी से लेकर चोटी तक पहना होता है, वह पहनाव में से एक टुकड़ा भी आपके घाव के ऊपर बांधने योग्य नहीं है।
सुन रहे हो आप लोग? मरहम पट्टी बांध के व्रण का कर उपचार, ऐसा यदि ना बन सका डंडा तो मत मार। क्या सीख रहे हो आप? हाँ, किसी भी व्यक्ति घायल हो गया, गिर गया, लहूलुहान हो गया और उसको देखा, अब मरहम पट्टी लगाओ, मरहम तो मिल जाएगा, लेकिन पट्टी काहे की? पाटिल साहब ने सुबह बताया था, महाराज भारतवर्ष में वो अलग क्वालिटी की पट्टियां, भारतवर्षी क्यों? क्योंकि किसी देश विदेश में जाओ, जो घाव के ऊपर पट्टी बांधी जाती है खादी कॉटन, खादी का ही, सूत का ही, उसमें कोई रेशम या नायलॉन और ये वो प्लास्टिक नहीं। और आज सारे विदेश इसी में डूब गए हैं। केवल खादी का भंडार यदि है गांधी जी का, तो केवल भारत है, इंडिया में ध्यान रखो। इंडिया तो इस खादी को बेच करके वहां पर पहुंचा करके वहां से मंगा करके लेता है। इसलिए शुद्ध खादी के अब नमूने सामने देख रहे हो, नहीं समझे? ये आपके मरहम पट्टी जो बांधी जाएगी, कहते हैं 60 करोड़ रुपए की मांग है केवल मरहम पट्टी तैयार करने के लिए, और ये उसी काम को कराते बताते हैं। आप सीख लो तो हम आपके श्रम उनकी मरहम लगा करके और उस घाव के ऊपर कम से कम आपकी सेवा पट्टी लगाने में आ जाए तो सबसे बड़ा अच्छा है। आपके भीतर जो घाव हुए हैं वो सब ठीक ठाक हो जाए, ऐसा आवश्यक है। लेकिन नहीं सोच पड़ा, आज जितने भी जो है पहनाव है वह केवल मतलब शोध हो चुका है। इसके द्वारा त्वचा के चर्म की भयानक रोग होती चली जा रहे हैं, क्योंकि उसमें पसीना सोखने का कोई भी तत्व नहीं है और इसमें पूरे के पूरे तत्व वही रहते हैं। इसलिए वह सारे विदेश भारत के इस कपास की ओर देख रहा है और इस भारत उस ओर देख रहा है। इसलिए इतना अंतर आ गया है कि पानी को लेकर के, पानी क्या कहेंगे, सुनो, पानी आज बिक रहा, दरिद्रता का युग यही है, गरीबी का युग। वह देश जहाँ पर पानी मांगता है, मांगता ही नहीं किंतु वह खरीद रहा है, और पानी के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक 100-100 रुपए खर्च कर रहे हो और दूध मिलत नहीं है। क्या हुआ? इसी को दरिद्र काल बोलते हैं। 100 रुपए तो खर्च कर रहे हो पानी के लिए, 50 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 50 खर्च हो सकते हैं, लेकिन तो 50 से भी मिलेगा क्या? पानी मिलेगा, आपको दूध मिलेगा। दूध कहाँ से मिलेगा? ऊपर से आता है क्या? श्रम नहीं। तो सिंथेटिक दूध, रासायनिक प्रक्रिया से दूध बन रहा, सुन करके ऐसा लगता है तो बड़े व्यक्ति तो हजम कर लेंगे, लेकिन आज का जो लड़का है, सुखवाल है, उसकी ऊपरी इस रसायन के यूरिया जैसे कह रहे सुनते हैं, जो खाद के काम में आता था, उससे दूध बना करके शैम्पू जैसे कह रहे हैं, वो भी क्या चीज है? वो भी वैसे ही चीज है, और उसको घोट घीट करके वह दूध का निर्माण किया जाता है। और सब देख करके हमें लगता है आप लोग स्वर्ग से उतर रहे हैं। क्या है ये? फिर भी शासन प्रशासन क्या होता, खान पान जहाँ पर इस प्रकार विषैले हो जाए और फिर भी शासकों के आंखों में कोई पर्दा लगा कि क्या पता, और वह सुन भी नहीं रहे, सुनते भी हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना है? आप, क्योंकि वह इसलिए नहीं कर सकते, सारा संबंध जनता के साथ है,
जनता प्रक्रिया नहीं अपना रही है, इसलिए सरकार मानती नहीं। सरकार किसका नाम है आप बताओ? कोई किसी को मालूम नहीं सरकार कौन है। महाराज सरकार मानती नहीं, हम क्या कर सकते हैं? आप आशीर्वाद दे दोगे ताकि सरकार मान जाए। सरकार को जो वो व्यक्ति खड़ा करता है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो कौन है खड़ा? जनता। लेकिन जनता क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो उनको बना दिया, अब तो बिल्कुल परमानेंट हो गए, अब अभिनश्वर हो गए। 5 साल तक वो कुछ वाला बाका नहीं हो सकता बिल्कुल। फिर बाद में आपके पास आएंगे, आप उनको सुध लेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, करके चले जाएंगे। तो 70 साल इस प्रकार आप लोगों ने निभाया। 70 साल के बच्चे हैं आप स्वतंत्रता के बाद। अब क्या है? अब तो जाना है महाराज, हमें स्वर्ग भेज दो महाराज। हाँ, नशे में लगाने के सोच रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को, लेकिन वहां पर जाने के लिए पास पत्र क्या बोलते हैं उसको? हाँ, प्रमाण पत्र। हाँ, पासपोर्ट और पासपोर्ट तो इंग्लिश के मांगे। हाँ, ये प्रमाण पत्र हमारा दे दो, प्रमाण पत्र हम दे नहीं सकते। वहां पर जाने के लिए यह सिद्ध करना पड़ता है कि आपने क्या क्या काम किया है, उसके योग्य हो तो हम पर जगह मिलेगी, नहीं तो फिर क्या कहीं न कहीं भेज दो। भेजने की क्या आवश्यकता? ऊपर यदि उठ नहीं सकते तो लुढ़क जाएंगे, नीचे चले पड़ेगा, कहीं भी चले जाएंगे। क्या करना है अपने को बताओ। यह सारे रहस्य भारतीय सूत्र खोल करके आपके सामने रखते हैं। इसलिए आपको स्वयं परिश्रम करना, जितना आवश्यक है उतना परिश्रम करना, कुछ बचा करके भी रखना, ताकि मान लो परिश्रम जिस दिन नहीं करोगे उस दिन वह काम में आएगा। अथवा जो परिश्रम कर ही नहीं सकता, विकलांग है, उसके लिए सहयोग देना परम कर्तव्य होता है। इस प्रकार भारतीय इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है। अंत में ये कहना चाहूंगा, आदिनाथ भगवान और इसके उपरांत शेष 23 भगवान, इनके आहार की चर्या के बारे में कुछ पुराण ग्रंथों में उपलब्धि होती है, जानकारी मिलती है। आदिनाथ भगवान ने सर्वप्रथम 1 वर्ष के उपरांत अक्षय तृतीया आ रही ना, हाँ, तो दिन उनके हाथ में श्रेयांश राजा ने सर्वप्रथम इक्षुरस का आहार दान दिया था, उससे उन्होंने प्रारंभ किया था। यह आप सब लोगों को ज्ञात है। किंतु शेष जो तीर्थंकर अजित भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, उन्होंने क्या लिया था सर्वप्रथम? सुन रहे हो? चाय का? हाँ, सुनो। क्षीर का अर्थ, क्षीरान से उन्होंने प्रारंभ किया था। क्षीरान का अर्थ होता है क्या? दुग्ध धारा, शांति धारा। हाँ, आप समझो कि भगवानों ने भी भगवान बनने से पूर्व में श्रावकों के यहाँ गए तो उन्होंने उनके लिए सात्विक आहार, कौन सा सात्विक? जो बच्चों को भी दिया जाता है, युवाओं को भी दिया जाता है, और पहलवानों को भी दिया जाता है, और वृद्धों को भी दिया जाता है। फिर पानी वगैरह मिला करके कोई रोगी है तो उसको भी दिया जाता है। और ये ध्यान रखना, अंत में मुनि महाराज जब शपक बन जाते हैं तो दूध को वह मथ करके, दूध को नहीं जमा करके, और नवनीत निकाल करके, और तक्र बना करके, मठा बना करके, उसमें लोनी का कन्वीनर है मक्खन का, ऐसा दिया जाता है। योग शुद्धि होती है, ऐसा कहा है।
इसलिए जो उपयोग को शुद्ध बनाने के लिए, योग शुद्धि के लिए ये दोनों तत्व अपेक्षित होते हैं। जब उन्होंने मोक्ष मार्ग पर अपने कदम रखे, वहां से ये प्रारंभ किया, क्योंकि यही तत्व उनके उपयोग में प्राणों तक जाकर के काम किए। क्योंकि प्राणों के रक्षा के बिना संयम नहीं बनता, और संयम की रक्षा के बिना हमारा आत्मा का उद्धार होता नहीं। इस सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए संयमी बने, और संयम को चलाते हुए आहार की आवश्यकता। तो आहार कौन सा लिया जो प्राणमय बन जाए? तो उन्होंने क्षीरान्न का सेवन किया, वह प्राणों तक पहुंच करके और उनके लिए वह शक्ति का काम कर गया। ऐसा कि ग्रंथों में लिखा और बिल्कुल ठीक लिखा। यह चाहे वह तामसिक हिंस्र पशु हो, चाहे वह मानव हो, कोई भी हो, सर्वप्रथम उसके लिए जीवन के आदि से लेकर के और कुछ समय तक तो केवल दूध पर ही उसका निर्वाह होता है। इसलिए उस दूध को पूर्ण आहार भी कहा है, सात्विक आहार भी कहा है, और मन में आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य भी कहा है। उसको छोड़ने से ही आज आप लोगों की दशा यह हो रही है, और ज्यादा करना चाहता तो आप जैसे चाहो हो जाएगा, यदि नहीं है तो आपको लौटना है। तो एक हाई को दिया, पीछे भी देखो, मुड़ करके मत देखो, पीछे भी देखो का अर्थ हमारे जो भगवान हुए हैं उनको याद करो। कहाँ गए हो? हमारा रास्ता अलग हो गया, उनका रास्ता अलग था, इसलिए पीछे भी देखो। दूसरा वाक्य है, पिछलग्गू न बनो। पिछलग्गू समझते हो? बस इंडिया केवल पिछलग्गू का काम किया। इंडिया ने, भारत ने किसी को भी पीछे नहीं आने दिया और ऐसा काम करता गया आज तक, किंतु आज वह पिछलग्गू हो गया। जो इंग्लिश वालों का पिछलग्गू, विदेशियों का अनुकरण किया, वो जैसे कहते हैं उसके अनुसार करता गया, दशा ये हो गई। इसलिए पिछलग्गू न बनो। फिर क्या कहा? विकास चाहते हो? नहीं है, आप इसे करने ही नहीं तो पीछे रहोगे। तो इसलिए पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। आप कहाँ जाना चाहते हो? आगे जाना चाहते हो? हैं? आगे जाना चाहते हो? कहाँ? सबसे आगे। ये भी गड़बड़ है। सबसे आगे कहेंगे इसका अर्थ अभिमान की ओर जा रहे हो, तो वह पीछे रहोगे। नहीं है तो पीछे देखेंगे तो तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलेगा, उसका अनुकरण करेंगे तो पिछलग्गू का नहीं बना। तो यदि अनुकरण करना है तो तीर्थंकरों का ही करना चाहिए। शाकाहारी होकर के आप मांसाहारी के साथ रहोगे तो शाकाहार समाप्त हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि वस्त्र, जो विदेशी वस्त्र हैं, उनकी होली जलाई गई, और शराब, मदिरा, इनको सब समाप्त करना। उनका कहना था बोतल में दूध पीना भी अभिशाप। सुन रहे हो? पर हरेक व्यक्ति के हाथ में आज बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल पर केवल बोतल हाथ, पानी की बोतल, अब मदिरा की बोतल। तो नहीं, दूध भी पीना है तो शराब की दुकान पर जाकर के मत पियो, यानी संगति भी उसका मत करो, क्योंकि लोग ये कहेंगे शराबी है। इसलिए संगति करो अच्छी, खान पीन भी अच्छा रखो,
और परिश्रम करो तो काम होगा। विदेशी सारे सारे लेकर के आए, स्पष्ट लिखा है वो IIT छात्रों ने वो किताब अवश्य आप लोगों को पढ़नी है। अपने बच्चों को भविष्य उनका अच्छा उज्जवल चाहते हो तो वो किताब पढ़नी चाहिए। भारत कैसा था अब क्या हो गया कि उसका चित्रण उन्होंने कहा, शिक्षा पद्धति में अंतर यदि नहीं आएगा तो कोई भी बचा नहीं सकता इसको। वहां कटु अनुभव करके कौन लिख रहे हैं? हाँ, प्राइमरी से नहीं लिख रहे हैं, प्राथमिक कक्षा को पढ़ने वाले नहीं, IIT और तज्ञ ने लिखा है और बिल्कुल बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में लिखा, आज भारत का आर्थिक और व्यापारिक विकास रुका यदि है तो अंग्रेजी के मोह के कारण। क्या कहा? अंग्रेजी के मोह के कारण ही भारत का जो आर्थिक विकास रुका हुआ है बल्कि टूट गया है और यहाँ का व्यापारिक लाइन भी छिन्न भिन्न हो गया। यदि उसको सही सलामत रखना चाहते हो पूर्ववत तो उनका कहना है अंग्रेजी को समाप्त कर दो। बहुत ज्ञान बुरा नहीं होता लेकिन उसी को ओढ़ करके चलना वह अच्छा नहीं माना जाता। भारतीय भाषाओं के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहिए। विदेशी भाषा भी आवश्यक है, उसको उतने रूप में ही करना चाहिए, किंतु विद्यालयों में इसको माध्यम बनाना कोई भी अर्थ नहीं, कोई समझदारी नहीं है। तो यह एक प्रकार से बच्चों के लिए अच्छा लग सकता है लेकिन बच्चों के जो अभिभावक है अभिभावक हो जाएंगे वो। बहुत कठिन है इन लोगों की बीमारी के लिए बहुत ही कठिनाई गुजर रही है। मैं किसी भी प्रकार से कह नहीं सकता महाराज इसको भूल जाओ। जब यह प्रमाण पत्र उनके सामने रखा अब वो कहने गंभीर हो गए। अच्छे अच्छे महाउद्योगपति भी इसी धारणा से फंसे हुए हैं। अपने बच्चों को अच्छे उन्हीं विद्यालय में भेजेंगे तो इसी प्रकार का चलता अध्ययन होता है। इसलिए अब दिन ढलने से पूर्व से आप ये उठ जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी है। आज रविवार के दिन आप लोगों के लिए अच्छा शरबत वगैरह नहीं मिली, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं समझे बार बार शरबत पिलाने के उपरांत यदि मान लो हाजमा बिगड़ गई तो आज हमने ऐसा ही कुछ रसायन का घोल आपके पेट तक पहुँचाने का आपके तरफ से कष्ट किया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नहीं बिल्कुल ये आपको अच्छा लगा तो नहीं गया लेकिन आकर के बैठ ही गए तो हमने परोस दिया। हाँ, और बाद में आप समझेंगे बहुत अच्छा है, तब समझेंगे ये किताब अवश्य आप पढ़िएगा। हाँ, वो वहाँ पर पता है तो कोई न कोई दे देगा और यहाँ पर उसका प्रकाशन हुआ है, अवश्य पढ़ाएगा। अपने जो बच्चे अभी जो माध्यमिक परीक्षा पूर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश पाना है उनके सामने आ जाए तो मैं क्या कहूँगा, उस लेखक जो है ना श्रम सार्थक होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।